कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th के जो बायोलॉजी है उसका पहला लेसन का तीसरा क्लास देखने वाले हैं, कोशिका का। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग कोशिकांग पे चर्चा किए, बताए थे कि बीच में जो है न्यूक्लियस होता है यानी केंद्रक होता है। और यह जो हम लोग कोशिका बना रहे हैं यह किसका है? जंतु का। जंतु कोशिका। इसी प्रकार हम लोग पादप को भी समझेंगे। तो ये न्यूक्लियस बनाए, ये क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं। पादप कोशिका में ये सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होते हैं जंतु में? तो न्यूक्लियस। इसके अतिरिक्त हम लोग क्या देखे थे? माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? ऊर्जा का निर्माण करना। और एक था गोल्जी बॉडी, जिसका काम क्या था? ऊर्जा का परिवहन करना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्त जालिका का काम क्या था? तो जो कोशिका है इसमें कंकाल का काम करता है, यानी इसको ढांचा प्रदान करता। और क्या देखे थे? लाइसोसोम देखे थे, राइबोसोम देखे थे, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन कौन करते हैं? तो सेंट्रोसोम। और क्या था? वेक्यूल्स था, यानी रसधानी। और आज के क्लास में हम लोगों को यह देखना है जीव द्रव्य। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? जीव द्रव्य। देखिए, जीव द्रव्य दो प्रकार के। पहले इसका प्रकार समझिए, खुदे समझ में आ जाएगा कि जीव द्रव्य होते क्या है। तो जीव द्रव्य दो प्रकार के। जीव देखिए, यहाँ पे जीव है, यहाँ पे द्रव्य है। यानी जीव के अभिप्राय है कि जीव जंतु की बात हो रही है, द्रव्य से अभिप्राय है कि उसके अंदर उपस्थित होंगे। तो जीव द्रव्य जो कोशिका है इसके अंदर उपस्थित होते हैं जो द्रव्य, क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। यानी यह द्रव होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, लिक्विड। तो जीव द्रव्य दो प्रकार के होता है। पहला होता है कोशिका द्रव्य। पहला होता है कोशिका द्रव्य। और दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रिका द्रव्य। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रिका द्रव्य। और देखिए ध्यान से, कोशिका द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं? ये जो बाहरी परत है कोशिका झिल्ली, इसके अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं इस सभी के बीच, इस सभी के बीच में ये हो गया अपना कोशिका द्रव्य। ये क्या हो गए? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और केवल केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसे बोलेंगे केंद्रिका द्रव्य। इसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव्य। क्या कहेंगे इसे? केंद्रिका केंद्रिका द्रव्य। इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली है, बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। तो ये जो कोशिका झिल्ली है, तो कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली और केंद्रक जो है, ये केंद्रक, इसके बीच में जो द्रव्य पाए जाते हैं इसी को क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कोशिका, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच पाए जाने वाले द्रव्य, द्रव वैसे लिखा गया, द्रव को कोशिका, कोशिका द्रव्य कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो द्रव पाए जाते हैं इसे क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे इसे? कोशिका द्रव्य। और जो केवल केंद्रक के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे, जो केवल केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं उसे क्या बोलेंगे? केंद्रिका द्रव्य।
जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन कौन? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। लेकिन एक चीज ध्यान दें, अगर आपको कहा जाए कि जंतु कोशिका बनाइए, तो आप लोग ऐसे नहीं बनाइए, आप लोग इस तरह नहीं बनाइएगा। एक्चुअल में जो हम यहाँ पे ये गोला बनाकर माइटोकॉन्ड्रिया लिखे हैं, ऐसे तो आप वहां पे नहीं लिख सकते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया जैसा दिखता होगा वैसा कुछ ना कुछ उसका चित्र बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो गया अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की आकार। तो अब यहाँ पे हम लोग लाइन खींच के लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में कि नहीं? यहाँ पे लाइन खींच कर लिखेंगे तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। उसी प्रकार देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इस प्रकार से दर्शाया जाता है कंकाल की तरह। इसको क्या लिखेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ऐसा ही होता है, पूरा गोल कर दीजिए। सेंट्रोसोम थोड़ा अलग होता है, प्रिंटिंग मशीन की तरह। तो इस सभी का प्रॉपर चित्र बना के उसके बाद जो नाम लिख देंगे, तब हम लोग क्या समझ जाएंगे कि हम लोग पूरी तरह से कोशिका बनाना सीख गए। अब हम लोग पहले कोशिका को बनाना सीखेंगे। जिस तरह आप लोग देखिए, अब जब हम कोशिका को बनाएंगे तो उसमें पूरा चीज को डिनोट करेंगे, पूरा चीज को क्या करेंगे? उसमें ला देंगे, तब आप लोग समझने में दिक्कत नहीं होंगे। तो ये था जीव द्रव्य की कहानी। कोशिका द्रव्य और जो जन्म की केंद्रिका द्रव्य है, दोनों के समूह को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। यह बहुत जरूरी है, अब ध्यान से इसमें देखिएगा। जो दो कोशिकाएं था उसके बीच में जीव द्रव्य, यानी ये दोनों आपस में सटेंगे नहीं, सभी को जगह भी प्रदान करते हैं। अब देखिए ये हो गया अपने कोशिका की आकार। और ये जो बाहरी परत इसको क्या बोले थे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। बाहरी परत को क्या बोले थे? कोशिका झिल्ली। और उसके बाद बीच में क्या था? केंद्रक। बीच में क्या था? केंद्रक। इस प्रकार होता है, इसको क्या नाम देंगे हम लोग? केंद्रक। केंद्रक। और यह चोटा कोशिका के पेन है, दिमाग की तरह काम करता है। तो इसका जो झिल्ली है ना, इसको बोलते हैं केंद्रिका झिल्ली। केंद्रिका, केंद्रिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? केंद्रिका झिल्ली। इसके बीच का जो झिल्ली है तो क्या बोलते हैं? केंद्रक के बाहर के झिल्ली को केंद्रिका झिल्ली। तो हम डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच जो द्रव्य पाए जाते हैं उसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इस तरह की परिभाषा लिख सकते हैं। हालांकि जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हर एक क्वेश्चन आएगा उसमें, और सभी का प्रॉपर परिभाषा भी आपको लिख के बताएंगे। तो ये हो गया यहाँ पे केंद्र। अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना देते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या बना है आप ही बताइए। चलिए अब बना देते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी इसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। और क्या बना? वैक्यूम्स बना देते हैं। ये हो गया अपना वैक्यूम्स यानी रसायन, और इसमें रहता है पानी, तो ये है रसायन। और क्या था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये किसका काम करता है? ढांचा प्रदान करता है। क्या बोले थे इसको? अंतः प्रदत्त जालिका। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या था आप लोग बताइए मित्रों। और हम लोग यहाँ पे बना देते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम, सेंट्रो सेंट्रोसोम, यहाँ पे बना देते हैं राइबोसोम, राइबो तो काकी छोटा होता है। अब बताइए क्या छूटा, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राजधानी हो गया, वैक्यूम यानी राजधानी किया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, और कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जितने भी कोशिकांग है ना, जितने भी कोशिकांग आप लोग देख रहे हैं, एक्चुअल में कोशिका के अंदर एक ही नहीं होता है वैसा कोशिका, किसी किसी में 2 भी होता है, 3 होता है, अलग अलग संख्या में भी पाए जाते हैं। बड़ा मन हुआ है इसलिए यहाँ पे राइबोसोम बना दिए और एक यहाँ पर भी बना दिए। ये भी क्या है तो आप कहिएगा राइबोसोम एक है, और ये भी क्या है तो ये सेंट्रोसोम है। एक देखिए सेंट्रोसोम हम नीचे बनाए सेंट्रोसोम, और एक कहाँ बना दिए ऊपर बना दिए। और जो कोशिकाएं होंगे इनमें रहेंगे। एक छूट रहा है लाइसोसोम, एक क्या था लाइसोसोम, 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 और लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है जल घटक एंजाइम, जो क्या करता है तबाही कर देता है, तो जल घटक एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसके बीच में हम लोग क्या भर देंगे, आप कहिएगा कोशिका द्रव, क्या भर देंगे कोशिका द्रव। यहाँ पे हम लोग केंद्रिका झिल्ली नहीं लिख पाए, झिल्ली अंदर का जो है इसको क्या बोलेंगे केंद्रिका झिल्ली, और इस पूरे को क्या बोलेंगे केंद्र, केंद्र पूरे को क्या बोलेंगे केंद्र। और यहाँ पर हम लोग द्रव्य भरे हैं इसको क्या बोलेंगे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और ये जो कोशिका है इसके बाहर याद ये केशनुमा संरचना था, याद आया कि नहीं, केशनुमा संरचना था इस तरह से। और इसी को बोले थे सीलिया, छोटका को बोले थे सीलिया और बड़का को बोले थे फ्लैजिला। छोटा किस आकार का उसको क्या बोले थे सीलिया, और जो बड़ा बड़ा होगा उसको फ्लैजिला। और इसका काम क्या है तो कोशिका को गति प्रदान कराना, यानी कोशिका गति करेगा इसके बल पे सीलिया और फ्लैजिला के बल। लिख देते यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला। आप देखिए कोशिका इतना छोटा होता है जिसे नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता। हर एक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है, और यह कोशिका देखिए इसके अंदर कितना अंतर है। अगर आप इतना चित्र बनाते हैं कोशिका का पूरा चित्र होगा। ये रहा आपके सामने कोशिका का बना बनाया कंसेप्ट का चित्र, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए बाद में दिक्कत न, सीधा देख सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया जंतु कोशिका का चित्र। अब हम लोग चर्चा करते हैं पादप कोशिकाओं का चित्र। अब किसकी चर्चा करेंगे पादप कोशिकाओं। पादप कोशिका कैसा दिखता है, देखिए जंतु कोशिका जो था गोल दिख रहा, जंतु कोशिका कैसा दिख रहा था गोल दिख रहा, लेकिन पादप कोशिका जो था चौकोर दिखता है। वो कैसा दिखता है चौकोर दिखता है, कुछ ऐसा। अब आप लोग को ये तो पता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। अब हमको बताने में दिक्कत न हो, इसलिए हम लोग आसानी से इसको समझ सकते। पादप कोशिका देखिए ध्यान से तो चौकोर बन, बाहर अंदर से इस प्रकार के संरचना। अब देखिए पादप जंतु कोशिका में सबसे बाहरी परत क्या था कोशिका झिल्ली, लेकिन लेकिन लेकिन
पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत का नाम होता है, सबसे बाहरी परत है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, भित्ति सेलुलोज का बना होता है कोशिका भित्ति। और यहाँ पे जो देख रहे हैं अंदर में, ये है कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली। तो जंतु की जो पादप कोशिका है उसको ज्यादा सुरक्षा मिल रहा है, देख रहे हैं कि नहीं। बाहर क्या है कोशिका भित्ति और अंदर कोशिका झिल्ली। और जंतु में सीधा कोशिका झिल्ली था सबसे बाहर, यहाँ पे कोशिका भित्ति। तो यह पूछेगा आपसे कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी परत कौन रहता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन जब भी पूछेगा कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी परत, तो कोशिका भित्ति। और आपसे यह भी पूछ सकता है कि क्या पादप कोशिका और जंतु कोशिका का बाहरी परत समान होता है, कहिएगा नहीं, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है सबसे बाहर, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है सबसे बाहर। लिख देते यहाँ पे पादप कोशिका, ये हम लोग किसका समझ रहे हैं, पादप कोशिका का। और पादप कोशिका में सबसे बड़ा वो नहीं जानना पड़ेगा, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग था केंद्रक, उसी प्रकार पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वेक्यूल्स, जिसको बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं, रसधानी। ये जो रसधानी दिख रहा है, रसधानी, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो जंतु की जो पादप कोशिका है, इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होते हैं, रसधानी। और जंतु कोशिका में केंद्रक, जंतु कोशिका में केंद्रक और पादप कोशिका में रसधानी। उसके अतिरिक्त क्या होंगे, आप कहिएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया होंगे। क्या होंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया। और क्या होंगे, तो गोल्जी बॉडी होंगे। और क्या होंगे, केंद्रक होंगे, यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होंगे। गोल्जी बॉडी होंगे, न्यूक्लियस बन गया, गोल्जी बॉडी। और क्या होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदक्त जालिका। या इसको क्या करेंगे, ढांचा प्रदान करने में सहायता करेंगे। और अब देखिए ध्यान से, इतना तो बना थी, और जितना चीज पादप कोशिका में होता है, मतलब जितना चीज जंतु कोशिका में होता है, उतना चीज पादप कोशिका में नहीं होता है, उसकी अपेक्षा इसमें कम होता है। तो इतना हम लोग बना, माइक्रोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या था, गोल्जी ट्राइब, और माइक्रोकॉन्ड्रिया। और आप बताइए, अब जब यहाँ पे द्रव्य भर रहे हैं, ये क्या होगा, ये जो द्रव्य हम लोग यहाँ पे भर रहे हैं, ये क्या होंगे, तो आप कहिएगा ये होगा कोशिका द्रव। ये क्या होंगे, कोशिका द्रव। इसका भी नाम लिख दिया जाए, ये होंगे कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और केंद्रक के अंदर होगा केंद्रिका द्रव। तो यहाँ पे पहले इसका नाम केंद्रक, केंद्रक। इसके बाद लिखेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका झिल्ली, केंद्रिका झिल्ली। उसके बाद इसमें जो द्रव है उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं केंद्रिका द्रव, केंद्रिका द्रव। ये रहा पादप कोशिका का चित्रण। और काम तो आपको पता ही है। आप लोग एक काम करेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आप अपने बुक में भी देखिएगा इसी प्रकार से चित्रण दोनों कोशिकाओं का किया गया होगा। अब हम लोग समझेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है, इसमें क्या होते हैं, उसमें क्या नहीं होते, क्या क्या मतलब अंतर हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ऐसा क्या चीज है जो दोनों में होते हैं, ऐसा क्या चीज है जो एक में होते हैं, एक में नहीं होते। जैसे देखिए कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है,
लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। इस तरह से कितने चीज होते हैं, इसके तुलना करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसके बाद समझेंगे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, हर चीज को एक एक करके लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो हम लोग बुक के कंसेप्ट से नहीं जा रहे हैं, सीधा हम लोग एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब बुक अपने जगह पे सही है, हम अपने जगह पे सही है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। जब पूरा कोशिका समझ में आ जाएगा तब कोशिका से बनने वाले हर एक चीज को धीरे धीरे हम लोग समझने लगेंगे कि हाँ ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, एक जीबी है, बहुजीबी है, क्या होता है, यू प्रयोग, सब के बारे में समझते जाएंगे। फिर आगे की क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्लास 4 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।